नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की तो 2022 में लगभग सभी स्टेट एग्जाम की डेट निकाल रहा है, सीटें निकाल रहा है, वैकेंसीज आ रही है। हाल ही में उत्तराखंड वालों ने जो है फॉर्म भरवा रहे हैं, एमपी वाले भी फॉर्म भरवा रहे हैं। दो आपके सामने उड़ीसा में भी है और महाराष्ट्र में भी। हाँ, कुछ जगह पे बाउंडेशन ये हो जाती है बेटा कि वहां पर उसकी लैंग्वेज चाहिए होती है, तो ये एक बाउंडेशन रहती है, लेकिन उसके अदर दिन आप हर जगह का भर सकते हैं। अब आता है आपके मन में पहला सवाल कि आरजेएस का जो नया अनाउंसमेंट आया, इसकी एग्जाम डेट क्या होगी, फॉर्म कब निकलेंगे, है ना, उसको लेके आपके दिमाग में। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि राजस्थान ने भी अनाउंसमेंट की है और गुजरात ने भी अनाउंसमेंट कर रखी है। क्या कहा मैंने? राजस्थान ने भी कर रखी है और गुजरात ने भी कर रखी है। तो ये अनाउंसमेंट है बेटा। अब आपका अगला सवाल आता है कि मैडम फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। उसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि जिस स्टेट का वैकेंसी आए ना, उस स्टेट का एक शेड्यूल बना हुआ होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल हम पूरा साल चलते हैं, ठीक है। लेकिन कोरोना जैसी जब आपदा आ जाती है तो शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल जो है कोरोना वगैरह किसी के हाथ में तो नहीं होता ना, इसलिए वो शेड्यूल चेंज हो जाते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में 2019 में पहले वैकेंसी आई थी, वो सब कुछ सिलेक्शन हुए थे सबके। फिर 2020 और 2021 में कोरोना आ गया, लेकिन उन्होंने 2020 के अंदर उन्होंने 89 सीट दी और 2021 में उन्होंने 31 दी और दोनों को मर्ज करते हुए 120 सीट हो गई थी। फिर एग्जाम दिया। ठीक वैसे ही अब सवाल आरजेएस का आ रहा है। आरजेएस के अंदर भी अब 83 सीट आई है। आरजेएस का जो मॉड्यूल बना हुआ है कि हमें कैसे कैसे एग्जाम निकालना है, उसके अकॉर्डिंग नवंबर में ये लोग फॉर्म निकालते हैं और मार्च में इन लोगों का प्रोसेस होता है प्री करवाने का, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह से देखें तो वैकेंसी है हमारे पास अनाउंसमेंट 2022, और अगर मार्च की बात करें तो 2023। ये रहता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। मेरी बात नहीं, जो शेड्यूल यहाँ चला रहा है। अब इसमें चेंजेस हो सकता है क्योंकि डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, कब आ रही है कोरोना, कब नहीं आ रही, क्या हो रहा है। अभी एक वैकेंसी चल रही है, उसके बैक टू बैक दे सकते। जैसे एमपी ने पहले का रिजल्ट दिया नहीं, मैन का नई वैकेंसी दे दी, फॉर्म भर दिए। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, हर स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे भी इस बार तो महाराष्ट्र ने तो डोमिसाइल मांग लिया कि वही फॉर्म भर सकता जो महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, ठीक है। तो अगर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग देखें तो 2022 में जो 83 सीट्स है उसके फॉर्म निकलेंगे अक्टूबर नवंबर तक और मार्च तक एग्जाम होंगे। ये अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है कि मुझसे कई बच्चे पूछ रहे फॉर्म कब निकलेंगे, एग्जाम कब होगा फॉर्म, तो ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। इससे पहले भी हो सकता है, मैं उसका नहीं कहती, पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये है। अब आता क्या हम आरजेएस का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए बेटा, 2022 में सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इससे पहले वाला जो था नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि एज क्या रहती है। जनरल मेल, जनरल फीमेल, दोनों 40 ईयर्स। ये 40 ईयर्स क्यों है? जुडिशरी ने दिए नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर, ओनली राजस्थान की बात कर रही हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर जनरल मेल या जनरल फीमेल दोनों में कोई भी हो, उनको 40 ईयर्स तक वो एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम एज कितनी है राजस्थान में? मिनिमम एज राजस्थान में 21 ईयर्स है। और राजस्थान की एक और क्वालिटी क्या है, इसमें अपेयरिंग वाला बच्चा भी एग्जाम दे सकते हैं। अब आपका अगला सवाल, क्या मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर में मैं फॉर्म भर सकता हूँ? क्या मैं एलएलबी सेकेंड ईयर में मैं फॉर्म भर सकता हूँ? क्या एलएलबी फाइनल ईयर में फॉर्म भर सकता हूँ? देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों ही अपेयरिंग वाले। आप ई मित्र पे जाके वहां पे एक बार लिखिए मैं अपेयरिंग हूँ। वहां ये नहीं पूछते अपेयरिंग एलएलबी फाइनल ईयर नहीं। अगर पूछते हैं आप एक बार डाल दीजिए एलएलबी फर्स्ट ईयर अपेयरिंग या एलएलबी सेकेंड ईयर अपेयरिंग या एलएलबी थर्ड ईयर अपेयरिंग, जो आप पूछे वो डालो। यदि सबमिट हो जाता फॉर्म, इसका मतलब एग्जाम दे सकते हैं, और यदि सबमिट नहीं होता है, इसका मतलब एग्जाम नहीं दे सकते। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप फॉर्म सबमिशन के लिए जाओगे वही पता चलेगा कि क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला दे सकता है, नहीं फाइनल ईयर तो दे रहा है, क्योंकि अगर वहां केवल अपेयरिंग वर्ड है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड बात, अब देखो लास्ट टाइम तो जो 41 ईयर्स वाले थे उनको भी मौका मिला, क्योंकि 1-2 साल वैकेंसी नहीं, इस बार उनको मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था एग्जाम की डेट क्लियर हो गया, मिनिमम एज क्लियर हो गई, मैक्सिमम। अब अगला क्वेश्चन था बच्चों को मैम सिलेबस, कि ये सिलेबस यही रहेगा या चेंज होगा। देखिए, लास्ट जो हमने अभी एग्जाम दिया 2021 वाला, उसमें 3 नए सब्जेक्ट जुड़े, पोक्सो, इंडिसेंट और वर्क प्लेस। ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। जब मैं टेस्ट दे रही थी तो जब हमारे मॉक टेस्ट करते क्वेश्चन थे तो बच्चे बोले मैडम आप 3 दूसरे सब्जेक्ट कैसे देते हो, कोर्स में है ही नहीं, जबकि वो सिलेबस में आगे उन्होंने सिलेबस ही देखा।
तो फिलहाल जो पुराना सिलेबस है वही है। पुराना सिलेबस में क्या है, वही आपका आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, लिमिटेशन, एसआरए, ये मेजर। फिर जेजे एक्ट, पोक्सो, इंडिसेंट, वर्क टेस्ट, पीडब्ल्यूडीवी, एनआई एक्ट, प्रोविशन एक्ट, ठीक है। फिर आ जाता आपके पास इंटरप्रिटेशन और रेंट कंट्रोल एक्ट, इतने सारे आपके कोर्स में है। प्लस हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर, 10th लेवल की हिंदी और इंग्लिश आती है प्री के एग्जाम में, और मेन के एग्जाम में हिंदी इंग्लिश ऐसे आ जाते हैं और एक जजमेंट राइटिंग जुड़ जाती है। तो ये कोर्स चलता है आरजेएस का, ठीक है। तो अब आपका क्लियर हो गया डेट कब आएगी, क्या रहेगी, कितने दिन में कौन फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वालों की कितनी है, 40 ईयर्स है, और SC/ST वालों की 45 ईयर्स है। मेल फीमेल दोनों की 45 है, ओबीसी की 40 है और जनरल की भी 40 है, ठीक है। अब आप में से फॉर्म भरना है तो सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, एक बार जब फॉर्म खुले तब भर के देख लेना। अब आपको लगता है मुझे तैयारी करनी है, सिलेबस चेंज हो गया, तो देखो बेटा, मेजर एक्ट कभी नहीं बदलते, मेजर एक्ट कभी नहीं बदलते। आप तैयारी करो। यदि आपने ठान लिया आपको जज बनना है, वैकेंसी आएगी जाएगी, एग्जाम होंगे होते रहेंगे, अगर आपको जज बनना है तो आपकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। कब तक, जब तक आप जज नहीं बन जाते। फिर हमें इधर या उधर नहीं जाना है, हमारा एक ही फोकस, हमें करना है करना है करना है, पहली बात। सेकंड, गुजरात जीजेएस में भी सीट अनाउंसमेंट हो चुका है, कभी भी फॉर्म आ सकते हैं क्योंकि इतने टाइम से नहीं है, तो गुजरात वाले तैयार हो। अब नेक्स्ट आप ही के फॉर्म सुनने को आएंगे, क्या फॉर्म निकल गए गुजरात वाले। गुजरात वालों में एग्जाम देने के लिए गुजराती सीखनी पड़ती है, बाकायदा सीखनी पड़ती है, कोचिंग करना पड़ता है बाकायदा, गुजराती का कोचिंग करना। लॉ का कोचिंग हम कराते, गुजराती का हम नहीं कराते, बट गुजराती आसान है, सीखोगे तो फटाफट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट राजस्थान एडीजे। राजस्थान एडीजे की हम बात करते हैं तो फिर से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि आरजेएस और एडीजे राजस्थान के एग्जाम कब होंगे। देखिए इसके बारे में अभी तक हमें भी कुछ सुनने को नहीं है, लेकिन अभी हमारा जनवरी खत्म होने वाला है, तो फेब में वो डेट निकालते हैं, तो उनके पास 2 डेट है, मार्च के अंदर सेकेंड सैटरडे संडे और लास्ट सैटरडे संडे, या अप्रैल के अंदर सेकेंड सैटरडे संडे लास्ट सैटरडे संडे, ठीक है। कोरोना की अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो आज से ही राजस्थान वाले, आज से एडीजे वाले और राजस्थान के आरजेएस वाले, आप ये सोच के पढ़ाई करो कि मेरा एग्जाम सेकेंड सैटरडे संडे मार्च है। फिर नहीं होगा तो रिवीजन कर लेना, पर आज से अब तक टारगेट बनाओ कि मेरा आरजेएस मेन एग्जाम और मेरा एडीजे मेन एग्जाम जो है मार्च के सेकेंड सैटरडे संडे है। यदि हो जाता है तो ठीक, नहीं तो मैं रिवाइज करूंगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैडम ये जो रीट लगी है, इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो क्या टाइम मिलेगा। लास्ट एग्जाम में तो ऐसा हुआ था कि बाद में 1 मार्क्स की वजह से कई लोग एंटर हुए, तो उन्होंने डेट एक्सटेंड की थी। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगर रीट एक्सेप्ट हो जाती है और सारी चीजें अकॉर्डिंग टू रीट हो जाती हैं और कुछ बच्चों को बेनिफिट मिलता है, तो डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। ये सब डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस है, क्योंकि मुझसे ये सब फोन और मैसेज आते रहते हैं। मैं तो हाई कोर्ट में नहीं बैठती ना, हाँ आइडिया जरूर दे देती हूँ, बट कई बार आपके क्वेश्चंस बार बार मैसेज में रिप्लाई नहीं, मैम क्या रिप्लाई दे, मैम तो जस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बता देती है, उससे ज्यादा तो मैम नहीं बता सकते ना आपको, ठीक है। तो ये आपका आरजेएस का, ये आपका एडीजे का हो गया। अब आइए बात करते हैं हमारे यहाँ पे बैचेस की, वो चलते रहते हैं, क्योंकि देखो ये मैंने पहली वीडियो में कहा कि आप वो इन्फॉर्मेशन है, साथ में मेरे क्लास के बारे में। देखिए मुझे कहीं बच्चे कमेंट करते, सिर्फ पब्लिसिटी करते, बेटा यदि टीवी में मैगी का एड नहीं आएगा तो मैगी कैसे खाओगे, यदि टीवी में बार बार आपको स्प्रे का एड नहीं दिखाएंगे तो आप स्प्रे कैसे खरीदोगे, हर चीज का एड है। मुझे थोड़ा सा चीज का दुख होता है अक्सर कि जब बड़े लेवल के कोचिंग सेंटर घंटों प्रचार करते, घंटों चीजें बताते हैं। मैंने जब भी आपको लॉ पढ़ाया ऑनेस्टी के साथ पढ़ाया यूट्यूब पर, जो पढ़ा आपको समझ में आया, लेकिन वो घंटों लाखों करोड़ों रुपए के ऐड देते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। मैं एक छोटा सा ऐड कर देती हूँ तो बस पब्लिसिटी, तो बेटा पब्लिसिटी तो करनी पड़ेगी, कोचिंग सेंटर चलेंगे पब्लिसिटी करेंगे। तो जिनको दुख होता है, परेशानी होती है, उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ बेटा। लेकिन अगर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगी, नए बैचेस की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा। तो आपको जो परेशानी होती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं लॉ भी पढ़ाती हूँ, आप वो देखिए, उसमें आप कभी तारीफ नहीं करते हो कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, नहीं, आप कहेंगे बकवास ज्यादा करती हो। तो जिनको तकलीफ होती है, वो जिन चीज से हमें परेशानी होती है उसको इग्नोर करें, और जो अच्छा लगता है उसको अपनाएं, ठीक है। तो बड़े लेवल वाले इंस्टीट्यूट वाले भी प्रचार करते हैं, तो हमें भी करने का थोड़ा सा अधिकार तो है ना। आर्टिकल 19 हम लोगों को अपने वॉक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एडवर्टाइजमेंट करने का भी है, तो हम लॉ वाले हैं। तो SULC सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के अंदर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं।
जैसे कि अपने यूट्यूब पे देखते हैं, मैं एजमेंट एक्ट भी पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको टेनेंसी एक्ट भी पढ़ाती हूँ, मैं रेवेन्यू पढ़ाती हूँ, यानी मैं इंडिया के सारे स्टेट के लोकल एक्ट, माइनर एक्ट और मेजर एक्ट पढ़ाती हूँ। हमारे यहाँ पे इंडिया के हर स्टेट के जुडिशरी की कोचिंग होती है। एडीपीओ की, एपीओ की कोचिंग हम इसलिए नहीं कराते कि उनका सिलेबस बहुत बड़ा होता है और फीस उतनी रखे तो बच्चे देते नहीं है, तो फिर हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। लेकिन जुडिशरी करवाते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, हम पूरा कोर्स भी कराते हैं और इंडिविजुअल भी, ठीक है। अब जब हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो उसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 5:30 से 7:30। इसमें मेजर एक्ट होंगे। कौन से एक्ट होंगे? मेजर एक्ट। हमारे पास 9 मेजर एक्ट मानती हूँ मैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी, एसआरए और लिमिटेशन, है ना। ऐसे करके हमारे पास 9 मेजर एक्ट होते हैं। तो इनका टाइमिंग तो फिक्स रहता है 5:30 से 7:30। लेकिन जैसे वाला आपने एमपी ज्वाइन किया तो उसके लोकल एक्ट की क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि उसी में नहीं होगा। आपने गुजरात ज्वाइन किया तो गुजरात के माइनर का टाइम चेंज होगा। आपने राजस्थान ज्वाइन किया तो राजस्थान का माइनर, तो ये तो कॉमन क्लास चलती है जिसमें क्योंकि हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी दोनों बैठ सकती है। पर जो आपके कॉमन क्या होते हैं, माइनर एक्ट होते हैं या फिर आपके जो क्या बोलते हैं लोकल सब्जेक्ट होते हैं, उनका टाइमिंग थोड़ा सा लेट होता है, मतलब 5:30 से 7:30 के बीच में नहीं होगा। वो 7:30 से 8:30 हो सकता है, 8:30 से 9:30 हो सकता है, या इवनिंग में 5:30 से 6:30 हो सकता है। यानी वो कन्वीनियंट देखते हैं स्टूडेंट की, हाँ ये कंफर्टेबल इस टाइम हो सकता है। ऐसे नहीं दोपहर में 11 से 12 कर लिया या 12 से 1 कर लिया या 1 से 2 बजे, वो भी तब भी होगा जब बच्चा कहेगा हाँ मैम हम इस समय फ्री हैं, तो उनके उस समय करा ले जाते हैं, तो वो थोड़े से डिफरेंट चलते हैं। अब आती है अगला क्वेश्चन कि ये जो बैच चल रहा है 5:30 से किसके लिए है? ये बेसिकली बैच हमने एडीजे के लिए चलाया। कौन से एडीजे के लिए चलाया? यूपी एडीजे, राजस्थान एडीजे, एचपी एडीजे, एमपी एडीजे, उड़ीसा ओजेस, उड़ीसा एडीजे, आंध्र प्रदेश एडीजे, फिर आता हरियाणा एडीजे, पंजाब एडीजे, दिल्ली एडीजे, उत्तराखंड एडीजे, छत्तीसगढ़ एडीजे, फिर आ जाता आपके पास और कौन सा, गुजरात एडीजे। यानी लगभग सारे स्टेट के एडीजे के लिए हम चला रहे हैं। ये लाइव क्लास चलती है जूम ऐप पर लाइव, यानी क्लासरूम जैसा क्लासरूम में। तो कई बार जब हम फीस बताते तो बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। बेटा चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं चाहे मैं ऑफलाइन, सब्जेक्ट दोनों के इक्वल है। जब सब्जेक्ट इक्वल है तो फीस भी इक्वल होगी, जब पढ़ाऊंगी भी इक्वल तो सारी चीजें भी इक्वल चलेगी। तो यहाँ पे इक्वल चलती है, फीस भी ऑनलाइन ऑफलाइन की सेम फीस है, सेम सब्जेक्ट पढ़ाते भी सेम है, ठीक है। तो हायर जुडिशरी की हमने हर स्टेट की फिक्स फीस कर दी कि भैया ये अमाउंट हायर जुडिशरी का है। जैसे आपने एडीजे राजस्थान ले लिया, ठीक है, फिर आपको एमपी भी करना है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक एडीजे ले लीजिए और बाकी के एडीजे दूसरा लेते हैं तो उसे माइनर एक्ट ले लीजिए अलग से, क्योंकि उसको पूरा लेने की जरूरत नहीं है, तब अलग से माइनर एक्ट ले सकते हैं। तो उनकी अपनी एक फीस होती है। कई बार कहते हैं फीस ज्यादा है, नहीं बेटा मेहनत बहुत ज्यादा है। एक एक चीज आपके हाथ में लाके रख दी जाती है। आप जब एग्जाम हॉल में बैठकर आप बोलते, अरे ये तो मैम ने पढ़ाया था, अरे ये तो मैम ने पढ़ाया था, अरे वो उस समय आपका क्लिक होता है। मतलब जब भी आपसे वो पूछता है वो चीजें आपके सामने होती है, तो उतना मेहनत से पढ़ाते हैं, उस हिसाब से फीस लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फीस बहुत ज्यादा, नहीं, मेहनत भी उतनी है जितनी आपकी फीस है, इक्वल चलती है दोनों, ठीक है। अच्छा, दोनों इक्वल चलती है। फिर हम पढ़ते हैं आगे। इसी के साथ साथ हमारे पास आती है राजस्थान जुडिशरी। क्या आती है? राजस्थान जुडिशरी। तो यहाँ पे आरजेस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो मेजर एग्जाम चलेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो इसमें राजस्थान भी है, आरजेस भी है, जीजेस भी है, ओजेस, सबके बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मॉर्निंग टाइम हम इसलिए रखते हैं कि कंफर्टेबल है, कोई भी उठ के पढ़ाई कर सकता है उसके टाइम, तो वो भी रह जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने 2 सब्जेक्ट शुरू करना है। हम कर रहे हैं सीआरपीसी और सीपीसी। ये सबसे लेंथी होता है, कम समझ में आता है। तो मॉर्निंग में जब जल्दी उठ के पढ़ते तो जल्दी जल्दी याद हो जाता है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाते हैं, यानी एक तो पूरा कोर्स है वो अलग है। आप पूरा कोर्स लेंगे तो ज्यादा सस्ता रहेगा आपका, लेकिन जब आप उसी कोर्स को क्या करते हैं सब्जेक्ट वाइज लेते हैं तो थोड़ा सा महंगा या कॉस्टली पड़ता है। लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाते हैं कि चलो अभी हमारे स्टार्ट हो रहा है सीआरपीसी सीपीसी, तो आप पूरा कोर्स लेने की बजाय केवल सीआरपीसी सीपीसी भी ले सकते हैं। उनकी अपनी फीस आप पे कर सकते हो, वो फीस पे करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चलेगी, मंडे टू सैटरडे क्लास रहती है, संडे को आपके पास टेस्ट पेपर आता है जिसके अंदर प्री और मेन दोनों आते हैं। इसके साथ ही साथ अब हमने काम किया कि ये जो कोर्सेज हमने जो नए स्टार्ट कर रहे हैं अभी, इसमें हमने काम किया कि जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमने डिसाइड किया कि चलो हर संडे आपको एक पेपर मिलेगा, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। तो हर संडे एक संडे आपको डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन लिखना सिखाएंगे, एक में आपको डायरेक्ट वाले क्वेश्चन लिखना सिखाएंगे। यानी फाउंडेशन बैच में धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा, बट इस फाउंडेशन बैच आपको तभी समझ में आएगा, तभी आपके रटा जाएगा, तभी सब चीजें आपके हाथ में होगी जब आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। यदि आप एक दिन क्लास में आते हो 3 दिन गायब, 3 दिन क्लास में आते हो 4 दिन गायब, तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्लास की छुट्टी नहीं लेनी है, आपको क्लास में कंटिन्यू आना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो 5:30 से 7:30 का बैच जो है वो एडीजे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर एडी, क्योंकि वो लोग सुबह ही फ्री होते हैं, लेकिन इसके साथ ही लोअर जुडिशरी वाले बैठ सकते हैं कॉमन सब्जेक्ट, क्योंकि एग्जाम में दोनों का पैटर्न सेम होता है। कॉमन जो कि मेजर एक्ट है उनके सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, दोनों का सेम चलता है, तो इसलिए मेजर एक्ट में दोनों बैठ सकते हैं। अब इस नए बैचेस की इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दी कि कब स्टार्ट हो रहा है, 1 फेब से। अब आपका सवाल आता है कि फीस कैसे पे करनी है, आप इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हो, आप एक साथ भी पे कर सकते हो, फाउंडेशन बैच की सब्जेक्ट वाइज की एक साथ फीस नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप डेमो भी ले सकते हो। देखो ऐसे तो डेमो आपने यूट्यूब पे ले लिया कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, वो तो है, लेकिन 3 दिन क्लास में बैठकर आप देख सकते हैं भैया आपको जूम पर प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि तभी होगा जब आपके घर पे आपके पास वाईफाई कनेक्शन होगा। मोबाइल के कनेक्शन से कई लोगों के चल जाते हैं पर कहीं नहीं। आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, इसको लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा तो 2 वे कम्युनिकेशन हो पाएगा, कंटिन्यूटी होगी तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, आप याद कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि मैम कैसे पढ़ाते हो तो यूट्यूब पे देख लिया, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट फीस सबमिट करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और रजिस्ट्रेशन फीस 500 सबमिट करें और आप 3 डेज क्लास में लेकर देखें, सही लगे तो देन आप फीस सबमिट करें। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मैम डेमो में फीस क्यों? बिल्कुल सही, मैं डेमो दे ही नहीं रही ना, क्योंकि डेमो तो यूट्यूब पे हो गए ना, इतने सारे लेक्चर दे रखे, कुछ लेक्चर तो मैंने अच्छे से पूरे पढ़ा रखे हैं, ऐसा प्रोविजन एक्ट पूरा पढ़ा रखा, रैंक कंट्रोल पढ़ा रखा, सीआरपीसी चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ा रखा, आईपीसी 1 2 3 4 है ना, क्या बोलते हैं सीपीसी सेक्शन 1 से 158 ऑर्डर 1 2 है, टीपी के कई चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट के कई चैप्टर है, लिमिटेशन के हैं, सारे के हैं, जेजे एक्ट है, मतलब मोस्ट ऑफ मैंने आपको थोड़े थोड़े इसमें पढ़ा रखे हैं, तो डेमो तो हो गया। ये 3 दिन क्लास होती है कि आप आके कनेक्शन चेक कीजिए हो रहे थे, तो उसके बाद 3 दिन आए। अब रजिस्ट्रेशन देखो फॉर्म तो भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस तो देनी पड़ेगा आपको, क्योंकि अपन जब भी रजिस्ट्रेशन जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं एडमिशन के लिए, सीधा फॉर्म पकड़ाता है 500 रुपये ले लेता है। मैंने अपनी बिटिया का भी एडमिशन कराया, सीधा जाते हैं रजिस्टर, अब चाहे मैंने रजिस्ट्रेशन जाके कराऊं चाहे नहीं करूं, 500 रुपये रिफंडेबल नहीं होते हैं, सभी जगह यही रूल चलता है ना। तो 3 दिन आप मेरी क्लास में बैठ रहे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप देख सकते हैं, आपको लगता है बढ़िया है, सेट हो रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारे रिन्यूअल भी चलता है कि भाई आपकी कंटिन्यूटी रह जाए, एग्जाम की डेट नहीं आई है या इस बार रह गए अगली बार मुझे निकालना है, तो उसके लिए फिर हमने एक नॉमिनल चार्ज रखा है कि आप उस फीस को पे करके पूरा का पूरा कोर्स दोबारा पढ़ सकते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आप नए बैचेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन फॉर्म और सब कहाँ मिलेगा, एक नंबर है आपके पास 9950574460, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोपहर को 12 से 3 के बीच में करोगे तो मैं फोन उठाऊंगी, अदर दिन वर्कर उठाते हैं, इस पर आप फोन करके पता कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज करके आप उसका फी पैम्पलेट ले सकते हैं कि इसकी फीस कितनी है, ये फॉर्म ले सकते हैं, अकाउंट नंबर ले सकते हैं, और फिर सबमिट करने के बाद फिर आपको जूम ऐप डाउनलोड करना है, तो अंडरस्टूड है, फिर वो यहाँ से एक आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, और फिर आप क्लास में बैठ के देख सकते हैं। तो आपके आरजेएस के एग्जाम कब होंगे, कौन दे सकता है? नई एडीजी की वैकेंसी, देखो मैंने क्या था, वैकेंसी आती जाती है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। खुद को प्रिपेयर करने के लिए 6 मंथ तो चाहिए आपको, अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, और फटाफट करने के लिए 3 मंथ चाहिए, तो आपको तो प्रिपेयर एनी टाइम होना है, वैकेंसी आती रहेगी, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर से सॉरी बोलूंगी मैं आपको, क्योंकि आपको फिर लगेगा इतना प्रचार हो गया, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, बट नए बैच की इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और इस बैचेस में सीआरपीसी सीबीएसई हो रही, कई बच्चे सिंगल सब्जेक्ट चाहते हैं, तो उनको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस पर्पज के लिए फिर आना पड़ता है। आज के लिए